यूनिवर्सिटी में, वो पीजी वाले भी विद्यार्थी पर ये सभी लागू होता है। वह चाहे 23-25 वाले पीजी वाले हों या आपका बीएड डीएलएड वाले हों, ये तीनों लोग मिलकर अपने अपने पहले ग्रुप बने टोटल छात्र का, और उस सभी छात्र में एक ग्रुप में मुझे भी शामिल कीजिए और प्रयास कीजिए कि आपका जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में मैं भी शामिल रहूं और एक डेट फिक्स किया जाए। आप लोग अपना अपना मेल आईडी से 4 में शामिल हो सके, और ये अंतिम मौका होगा इस बार। तो मेरे द्वारा शुरू किया जाता है, चाहे मेरा चैनल एग्जाम टूर हो या मेरा नौकरी टूर हो, दोनों चैनल पर शुरू किया जाता है। उसके बाद से बहुत सारे लोग, बड़े बड़े मीडिया वाले भी शुरू करते हैं। तो इसलिए आप ये प्रयास करें कि हम लोग अब पूरे फरवरी, जो फरवरी है इसमें टोटल ग्रुप बना लेंगे। जहां ग्रुप बन गया है वो मुझे कमेंट मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे। कारण आपका देखिए भाग्य सही है, ताकि टीआरई 4 में विलंब हो रहा है। वाले विद्यार्थी को लेकर मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ। 23-25 वाले वो केवल योग्यता है, वो नौकरी देते नहीं है। तो स्टेट वाले भी अपेयरिंग में शामिल हो। स्टेट ऐसे नहीं लेता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि स्टेट अपेयरिंग में ले। जब सीटेट लेता है, सेंट्रल लेवल पर अपेयरिंग में लिया जाता है, तो स्टेट को क्या दिक्कत है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हैं या जो ग्रुप नहीं बनाए हैं, जो विद्यालय का ग्रुप बन गया है, जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप बन गया है, वो मुझे कॉल करें। एक हम लोग डेट फिक्स करें, उनके यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जब वहाँ ये तरीका से, जब हम लोग पूरे बिहार में 10-15 वीडियो जब इस तरीका से बन जाएगा, तो सभी मीडिया वाले का नजर आएगा, सरकार का नजर आएगा, आयोग का नजर आएगा, और आप लोग का काम मान लिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग जरूर इस पर ध्यान दें और इस काम को करें। वैसे विद्यार्थी जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा, जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी होगा, जो पीजी कर रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर पीजी वाले हैं, चूंकि आप पीजी कर लीजिएगा तभी स्टेट का लाभ आप अच्छा से उठा पाइएगा, तभी आप 11-12 के शिक्षक बन पाइएगा। तो इन तीनों विद्यार्थी से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, जिनको बकैती लग रहा है वो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपने लाइफ के प्रति सजग है वो इस वीडियो को जरूर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उसके बाद आप बड़े बड़े मीडिया वाले को देखिएगा, वो लोग भी आपके साथ आ जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। नेट युग है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दनी बाग में जारी है और कल पटना हाई कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। काफी अहम दिन है और हम आशा करते हैं कि कल सुनवाई हो, क्योंकि कई डेट जो है वो अभी तक बीत चुके हैं। मामले पर दोबारा सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि आंदोलन को लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। रमांशु मिश्रा सर, आपको बताएं कि लगभग 45-46 दिनों तक जो है आंदोलन का नेतृत्व किए, गिरफ्तार हैं, बेऊर जेल में है। और परिस्थितियां, जो खबरें बदल रही हैं, आपको बता दें सबसे पहले कि संतोष सर, टाइम्स ऑफ स्वराज वाले हमारे गुरुजी हैं, उनका एक काफी सटीक व्याख्या था बदलते स्वरूप को लेकर। आंदोलन में जो पुनर्वापसी हो रही है चेहरों की, उससे भी प्रभाव पड़ा है। और लगातार छात्र जो हैं कल शाम से ही मैसेज कर रहे हैं कि तीनों लोग के जो सबसे बड़े गुरु जी हैं, गुरुदेव, उनके द्वारा ये कहा गया है कि री एग्जाम होकर रहेगा, री एग्जाम होगा ही होगा। और छात्र ये पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। जो व्यक्ति री एग्जाम आंदोलन का एक तरह से बहिष्कार कर रहा था, जिस दिन छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे थे, उस दिन मेंस का बैच चला रहा था, एकाएक से 2 महीने बाद उनके द्वारा कहा जा रहा है कि री एग्जाम होकर रहेगा। इसका वजह क्या है? संतोष सर ने बहुत सारे इसमें तर्क दिए अपने, लेकिन हम उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो बता दें आपको हम कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था। अभी जो है देखिए, अगर हम आंदोलन को, तो रमांशु मिश्रा, प्रशांत किशोर, कोई ना कोई जो है एक अहम चेहरा बना हुआ था इस आंदोलन, वो अभी कोई नहीं है। इसी बीच छात्र नेता दिलीप जो हैं वो अपने तर्क रखते हैं कि आखिर आंदोलन छोड़ के जाने का वजह क्या रहा। और बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाया गया। जो गुरुदेव हैं सबसे बड़े दुनिया के, उनके बारे में छात्र नेता दिलीप के द्वारा कहा गया कि भाई ये छात्रों ने ही और वहाँ मौजूद गर्दनी बाग में शिक्षकों ने कहा कि वो तभी आएंगे जब गर्दनी बाग आप छोड़ेंगे।
और छात्र हित में दिलीप का कहना है कि हमने गर्दनी बाग छोड़ दिया कि ठीक है, अगर उनके आने से री एग्जाम का मुद्दा जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है तो हो जाए, वो आए, उनका स्वागत है, हम जा रहे हैं छोड़कर। लेकिन गुरुदेव जो है छात्र नेता दिलीप के जाने के लगभग 6-7 दिनों बाद आए हाजिरी लगाने के लिए। और जो छात्र पिछले 8-10 दिनों से उस समय उनके कोचिंग संस्थान पर जाकर याचना कर रहे थे और उन्हें विश्वास था कि आएंगे तो फौज लेके आएंगे, आए अपने बाउंसरों के साथ और फटाफट जो है वहां से सरपट निकलते बने। और उसके बाद आपको याद ही होगा प्रशांत किशोर ने आंदोलन को अपने कब्जे में किया, गांधी मैदान ले गए, छात्रों को ठंड के दिनों में पानी से भिंगाए और पिटवाए भी। इसके साथ साथ बता दें कि अनशन करके और खुद जो है मामला कोर्ट पहुंचा के निकल गए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर जो गुरुदेव हैं वो री एग्जाम की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है कहीं इसका फायदा छात्र नेता दिलीप के द्वारा ना उठा लिया जाए? क्योंकि दिलीप के द्वारा ये कहा गया कि हम छात्र अगर साथ दें तो हम बीपीएससी री एग्जाम ही नहीं सभी एग्जाम के लिए एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। और हो सकता है कि कल को दिलीप जो है वो गर्दनी बाग पहुंच जाए और दिलीप का पुनर्वापसी जो है वो टेंशन दिया है। क्योंकि पिछले 8-10 सालों से देख लिया बिहार में बीपीएससी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, आंदोलन के दम पर ही आगे की कार्रवाई होती है या छात्रों की बातें मानी जाती है और उनका नेतृत्व छात्र नेता दिलीप के द्वारा किया गया है। तो अगर इसमें वापसी होती है दिलीप की तो हो सकता है कि इस वापसी को रोकने के लिए या फिर गुरुदेव के जो हैं वो लिंक हैं, सरकार के बहुत करीबी हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ आप देखते होंगे उनके बगल में बैठे रहते हैं, हर एक प्रोग्राम में जाते हैं, तो उनको कहीं पता लग गया हो कि भाई सरकार प्रेशर में है री एग्जाम को लेकर, तो ये क्रेडिट दिलीप को ना मिल जाए कहीं, उससे अच्छा है कि पहले हम आ जाएं और इस मामले को जो है हाईजैक कर लें। और देखिए कि एक और छात्रों के द्वारा ही और चर्चा चल रहा है कि देखिए ये तो सरकार के बहुत करीब हैं और चर्चा में चल रहा है कि सरकार को ये पता चल गया है कि इतनी बड़ी बहाली देने के बावजूद भी हमें बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से आयोग और सरकार के खिलाफ हैं। तो ऐसे में चुनावी साल है 2025, छात्रों के नाराजगी को लेना जो है सीरियसली न लेना जो है उनके लिए कहीं सिरदर्द ना बन जाए। तो हो सकता है कि सरकार कहीं री एग्जाम के पक्ष में हो और ये जो है गुरुदेव को पता चल गया हो और वो जो है पहले ही से झुनझुना बजाना शुरू कर दिए री एग्जाम का। क्योंकि आप देखिए ये व्यक्ति जो है इनका वीडियो जारी हुआ है कहते हुए कि वहां बैच बेच रहा है, सब कोर्स बेच रहा है, आंदोलन को खराब कर दिया, जो आंदोलन हिट होता वो नहीं होगा। 10 मिनट के लिए गर्दनी बाग पहुंचे, उसके बाद से कुछ भी नहीं किए ये, बल्कि बैच पर बैच खोलते चले गए। 29 दिसंबर आपको याद होगा जिस दिन जेपी गोलंबर पर छात्र जो है पीटे जा रहे थे, उस दिन का मेंस का कोर्स शुरू हो रहा था। तो इसमें यह भी आशंका जताई जा रही है कि इनको कहीं ना कहीं से ये अंदेशा लग रहा है कि एग्जाम हो सकता है, तो उससे पहले जो है बयान दे देकर जो है क्रेडिट अपने पक्ष में लेने की कोशिश करें। फिर से एक और जो संतोष सर के द्वारा मुद्दा उठाया गया कि वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, कहीं ये री एग्जाम कराने के नाम पर गर्दनी बाग पहुंच के और छात्रों को कहीं और उठा कर ले जाएं और फिर पिटवाएं या फिर आंदोलन की तिलांजलि दिलवा दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि बताएं आपको कि छात्र बड़ा ही सशंकित हैं जब से इनके द्वारा री एग्जाम का सपोर्ट किया जा रहा है, री एग्जाम होगा ही होगा, सभी लोग बड़ा परेशान हैं। या आखिर इनके सुर एकाएक से क्यों बदल गए, क्यों इतना ये समर्थन में आ गए? अनंत अंबानी को देख के लगता है कि काश मेरे पास भी अंदाज ऐसा होता, लेकिन इसके बाद देख के लगता है ऐसा रहने दो, कम से कम बाल ही दे दो भगवान। और देखो मैं
तो बताएं आपको हम कि इनके द्वारा दिया गया बयान जो है री एग्जाम को लेकर, वो सभी तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। न जाने कितने छात्र, सभी लोग ये कह रहे हैं। और एक और चीज है कि छात्रों का जो है, बीपीएससी के खासकर छात्रों का विश्वास इन पर नहीं रहा। अब देखिए कि 6 दिसंबर को जो डोमिसाइल को लेकर आंदोलन था, अब देखिए इनको पहले से पता था, इनके द्वारा मंच से बोला गया कि लेटर तैयार हो रहा है, शाम तक लेटर तैयार हो जाएगा। और अपने गिरफ्तारी का खबर चलवाया गया, जिसको लेकर पटना पुलिस ने इन पर केस तक किया। और गिरफ्तार कौन हुआ? देखिए, गिरफ्तारी का अपने द्वारा एक खबर चलवाया गया, जबकि पुलिस ने इनको अपने गाड़ी से इनको घर तक पहुंचाया। गिरफ्तार हुए छात्र नेता दिलीप और खबर चलवाया गया इनके द्वारा। और जैसे ही इसका पटाक्षेप पटना पुलिस के द्वारा किया गया, इनके खेल का, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बताइए, दिसंबर में इनको डिहाइड्रेशन हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और इसलिए भर्ती हुए क्योंकि उसके बाद तो इनसे प्रश्न किया जाता कि आप गिरफ्तार हुए नहीं, फिर आप ये खेल क्यों किए? तो इससे अच्छा है कि और इमोशन के साथ खेल लो। इमोशन के साथ ये खेलते हैं, हमेशा खेलते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, गरीबी, बेरोजगारी, भावनात्मक जो बातें हैं, जो बर्तन साफ करने वाली जो है यूपीएससी का तैयारी करती है, बालू छानने वाला जो है यूपीएससी का तैयारी करता है, एक से एक अजीब अजीब एग्जाम्पल सब। तो इनका जो मायावी रूप है, उससे छात्र बड़ा ही सशंकित है कि आखिर वजह क्या है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस आंदोलन में छात्र जो हैं वो इतने तक तैयार थे कि कोई आए समर्थन करे हमारा री एग्जाम को लेकर। लेकिन ये गुरुदेव जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, तो सबका जो है वो सबकी सुई जो है वो हिलने लगी है कि आखिर क्या वजह है कि एकाएक से गुरुदेव समर्थन में आ गए हैं। तो वजह क्या है अब तो वही जाने, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में मसीहा बनने की कोशिश, छात्रों के बीच में फर्जी स्वतंत्रता वीर बनने की कोशिश, ये इनके द्वारा की जा रही है। और आपको बता दें, ये जो आंदोलन है, गर्दी बाग में भले ही 8-10 छात्र बैठे रहते हैं, लेकिन एक भावनात्मक लगाव बन चुका है बीपीएससी के अभ्यर्थियों का उस आंदोलन से। भले ही 10-12 छात्र वहां बैठे हों, लेकिन 10-12 हजार निगाहें जो है वहां की हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए रहती है। सत्याग्रह का गंगोत्री कहा गया है वहां पर, और वो गंगोत्री जो है वो अभी तक है वहां पर। और वहां के छात्र जो हैं वो पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को कि हुजूर छात्रों के साथ अन्याय न होने दें। तो कल जो है वो सुनवाई है। और इतना बात जान लिया आप कि बीपीएससी री एग्जामिनेशन आंदोलन जो है वो इतना प्रभाव डाला है कि न्यायालय भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में जरूर रखे, क्योंकि ये आंदोलन जो है पूरे देश भर में अपना नाम किया है। बड़े बड़े नेता हैं, इतना लंबा आंदोलन चला, 55-56 दिन हो गए और छात्र अभी भी टस से मस होने